एक और गड्ढा है यहाँ पर, उसी के आगे ये देखिए, ये गड्ढा भी वैसे ही है। एक रोड एक्सीडेंट है बोल के इस मामले को भुला दिया जाएगा, मगर ये गड्ढे पर किसी की नज़र जाएगी कि नहीं, ये हमारा सवाल है। कि जब सैकड़ों लोगों के लिए एक गड्ढा ही सड़क है, तो सड़कों का निर्माण क्यों किया जा रहा है? तो असुविधा ले दे के सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही होगा। कि गड्ढों के बीच जितनी सड़क बच जाती है उसी से काम चलाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद, इतनी चेकिंग के बावजूद सड़कों का यह हाल है। इन गड्ढों को देखकर मैं तो काफ़ी अचंभित हूँ, शायद आप भी अचंभित होंगे। सड़कें टूटी हो, खराब हो और उस कारण किसी की जान चले जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? खराब सड़कों के भयावह किस्से किस शहर में नहीं है, मगर फिर भी सिस्टम और लोगों ने इन गड्ढों से इतना समझौता कर लिया है कि गड्ढों के बीच जितनी सड़क बच जाती है उसी से काम चलाते रहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 53 सुपेला ओवरब्रिज पर खड़ा हूँ। यहाँ आने की वजह यह है कि ये ब्रिज जो है ये कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है बनकर, और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ दोनों तरफ से ही चालू कर दी गई हैं। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर ये बड़े बड़े जब गड्ढे देखते हैं जहाँ पर बरसात के मौसम में इस प्रकार से पानी भर रहा है, और सिस्टम ने यहाँ पर इस तरह की बैरिकेडिंग लगा के रखी है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर गड्ढा है, जानलेवा है, तो लोगों को यहाँ पर देख कर चलाना चाहिए गाड़ी। अब इस ओवरब्रिज में भी, जो ओवरब्रिज अभी भी बनकर तैयार हुआ है, उस ओवरब्रिज में भी लोगों को चेतावनी दी जा रही है, ताकि यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी गड्ढा हो चुका है, कोई सड़क बची नहीं रही है जो सही साफ बना हो और उसका जो है लाइफ थोड़ा लंबा हो। ये तो अभी भी शुरू हुआ था और अभी भी ख़त्म हो गया है। ये जो गड्ढा है, ये और गड्ढे और कितने बनेंगे ये भी हम दिखाएंगे आपको। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये रोड सुपेला से नेहरू नगर की ओर जाती है और यहाँ पर इस प्रकार की बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, इसे जो लगाया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गड्ढों की सुरक्षा के लिए है या फिर जनता की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि ऐसे बैरिकेडिंग में आप और देखेंगे आगे। आइए दिखाते हैं हम आपको। ये इस पार का जो रोड है, ये है नेहरू नगर से सुपेला जाने की तरफ। तो यहाँ पर भी एक बैरिकेडिंग लगा हुआ है, वो किस गड्ढों के लिए, किस गड्ढों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, ये भी हम देखेंगे। बरसात हो रही है और बरसात की वजह से उन बड़े बड़े गड्ढों में पानी भी भरा हुआ है, और वो कितना गहरा है ये भी देखेंगे हम, है ना, ताकि पता चले कि सड़क निर्माण में जो करोड़ों खर्च हुए हैं वो कहाँ गए हैं। सवाल तो बनता है और इस सवाल के जवाब के लिए भी हम इंतज़ार करेंगे। खैर, इस गड्ढों को देखते हैं कितना गहरा है। देख रहे हैं आप, इतनी हैवी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। पता है सभी को, सिस्टम को पता है कि ये रोड कितना चलता है, ये हाईवे कितना ज़्यादा चलता है। उसके बावजूद भी इस रोड को ऐसा बनाया गया है कि वो कुछ ही महीनों में इस तरह के गड्ढों में तब्दील हो चुका है। अभी इस गड्ढों में मैं पाँव डाल के दिखाऊंगा आपको। मेरे को डालना चाहिए नहीं वैसे, मगर ये गड्ढा देखो कितना ज़्यादा गहरा है, और पानी की वजह से समझ में भी नहीं आ रहा कि कितना गहरा है। एक और गड्ढा है यहाँ पर, उसी के आगे ये देखिए, ये गड्ढा भी वैसे ही है। ये दो गड्ढे हैं, यहाँ बैरिकेडिंग लगाया गया है। तो बारिश देखिए कितना तेज़ हो रहा है, किसी की गाड़ी स्लिप हो गई, कुछ हो गया, इससे जो नुकसान होगा इसका भरपाई कौन करेगा? एक रोड एक्सीडेंट है बोल के इस मामले को भुला दिया जाएगा, मगर ये गड्ढे पर किसी की नज़र जाएगी कि नहीं, ये हमारा सवाल है। इस शहर में तमाम ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये जो सुपेला ओवरब्रिज है, इसका जो उद्घाटन है पहले हो गया है। ये ब्रिज ही सबसे पहले शुरू हुआ, लेकिन इसको शुरू करने से पहले इसके कई प्रकार के टेस्टिंग किए गए। नेशनल हाईवे के जो अधिकारी होते हैं वो पहुँचे, जिला कलेक्टर पहुँचे, ये जाँच करने के लिए कि ये ब्रिज सही प्रकार से बनाया गया है कि नहीं, ये मजबूत बना है कि नहीं, यही सब देखने के लिए आते हैं। लेकिन उसके बावजूद, इतनी चेकिंग के बावजूद सड़कों का यह हाल है। इन सड़कों का यह हाल वो कलेक्टर, वो अधिकारी देखने आएंगे कि नहीं, ये मेरा सवाल है। और वैसे ही इस ब्रिज को बनाने में कई समय ले लिया गया और शुरू किया गया, तो ये हाल है। अब ये सड़कों का जो है वापस निर्माण किया जाएगा, इसकी मरम्मत की जाएगी, तो इस ब्रिज को फिर से बंद कर दिया जाएगा। तो असुविधा ले दे के सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही होगा, इन गड्ढों से भी, और अगर ये ब्रिज बंद हो जाता है तो भी। तो मैं और एक बात बताता हूँ, इस ब्रिज की और एक खासियत है। ये गड्ढे तो अभी बरसात के मौसम में उभर के आए हैं, लेकिन इससे पहले
ये जो रोड है ना, ये रोड जो है काफ़ी उबड़ खाबड़ हो गया है। मतलब ये बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियों से इतना दब गई है कि इसकी सड़कें जो है ऊपर नीचे हो गई है ना। ये अभी आप ठीक प्रकार से देख नहीं पा रहे होंगे, मैं आगे और विजुअल दिखाऊंगा इसके। ये सड़कों का हालात ऐसे हैं, बारिश भी हो रही है, मैं कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, बारिश हो रही है, लेकिन इस बरसात के समय में इसको ठीक किया जाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये तमाम ब्रिजों के निर्माण के बाद सुपेला ओवरब्रिज में जो स्थिति मैंने आपको दिखाई है, इन गड्ढों को देखकर मैं तो काफ़ी अचंभित हूँ, शायद आप भी अचंभित होंगे, क्योंकि इतने चेकिंग, इतने सारी चीज़ें होने के बाद, इतना समय लेने के बाद आम जनता को इस प्रकार की सड़कें दी जाएगी तो फिर क्या होगा। इतने हैवी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है। इस ब्रिज को बनाने का कारण तो यही था ना कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है जाम ना लगे, लोग जाम से बचे, एक्सीडेंट की संख्या कम हो जाए, जो है यात्रा जो है आम जनता अच्छे से कर पाए। मगर इन गड्ढों के बीच में कोई फंस गया, कोई गिर गया, उसका क्या होगा वो तो आप जानते ही हैं। खैर, शहरों में इन सड़कों का, इन बड़े बड़े ब्रिजों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि जाम ना लगे, एक्सीडेंट की संख्या कम हो जाए। मगर ये जो समाधान आप देख रहे हैं, ये गड्ढे उसके समाधान है जिस कारण ये ब्रिजों को बनाया गया। जाम का जो परेशानी है, जो हैवी जाम लगते थे ना इन रोडों में, इन गड्ढों के कारण, इन बैरिकेडिंग के कारण हैवी जाम नहीं लगेंगे, ये भी एक सवाल है। खैर, इन सड़कों के गड्ढों को लेकर जो खबर थी मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब सैकड़ों लोगों के लिए एक गड्ढा ही सड़क है तो सड़कों का निर्माण क्यों किया जा रहा है। प्लीज़ टेल प्राइम मिनिस्टर, वॉच मनीष की रिपोर्ट, क्योंकि इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप लगता है। मैं मनीष फैजान के साथ, शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।